ये जो बैटिंग के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो जो करंटली जो पोजीशन है टीम की परफॉर्मेंस और बैटिंग पिच को देखते हुए क्या लगता है कि जो बाबर और रिजवान की ओपनिंग करवाने का जो प्लान है, वो जो हमारा एक सीक्वेंस चला आ रहा है, फिर उस्मान को हमने यूएई के कॉन्ट्रैक्ट से निकाल कर टीम में लाया है, वन डाउन उनको हम भेज रहे हैं, फिर फखर आ रहे हैं चौथे नंबर पर, ये जो तरतीब है, ये जो प्लान है, दुरुस्त साबित हो सकता है, बेहतर प्लान है या इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे? जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनका दुरुस्त, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होती है ये किसी भी इवेंट से बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। उसमें आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है टीम का, फिर आपका विनिंग मोमेंटम बनता है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, फिर जो आपकी मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, कैप्टन है, उनका आपस में एक तालमेल होना चाहिए ताकि जो भी वो प्लान बनाए ड्रेसिंग रूम में वो आपका कैप्टन आगे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। आप पिछले कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ड्रामा लगाया हुआ है कि कुछ 7-8 दिन पहले जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उससे पहले एक कोचिंग स्टाफ ले आते हैं, बाहर से फॉरनर कोचेज ले आते हैं, ना उनको टीम का पता होता है, ना टीम के कॉम्बिनेशन का पता होता है, ना उनको पता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना और कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो जो प्लान बना के देगा उसको एग्जीक्यूट करवाने की सलाहियत है या नहीं है। तो ये ब्लंडर्स है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो बहुत अरसे से चल रहे हैं, और जब तक ये हमारे सियासतदान और ऊपर लोग बैठे हुए जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जब तक अपने पपेट्स को ओबलाइज कर रहा नहीं छोड़ेंगे, हमारा कुछ भी नहीं बन सकता। आप देखें, हम यूएसए की टीम से हार गए हैं, और उसके बाद जो आपने ये बैटिंग का पूछा है, तो बैटिंग में मैं कैसे कह सकता हूँ, आप रिलाय कर रहे हैं बाबर और रिजवान पे, वो तो काफी अरसे से, चलो 8-10 साल से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है। बाकी जो आपके पास 8 प्लेयर है, उनकी एवरेज क्या, 5 ओपनर्स लेकर गए हुए हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, आप तीन आप विकेट कीपर्स हैं, और उनमें से एक ही जगह बनती है, 2 की जगह नहीं बनती, मजबूरन आपको उनको खिलाना पड़ता है, ना वो फील्डिंग करने के काबिल है, ना वो कैच पकड़ने के काबिल है, ना वो बैटिंग करने के काबिल है। फिटनेस लेवल आपका बिल्कुल सिफर है। साइम अयूब आपका 21 मैच खेला हुआ, उसकी 15 रन की एवरेज है। 11 मैच आपके आजम खान ने खेले हैं, 8 रन की एवरेज, 7 रन की एवरेज से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। शादाब खान के 100 मैचेस हो गए हैं, उसकी एवरेज 15 रन की है। इमाद वसीम के 70 मैच हैं, उसकी एवरेज 14 रन की है। तो इस एवरेज के साथ आप पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए लेकर गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो सिलेक्शन है, प्रोसेस है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। जब तक हम अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं करेंगे, और फिर जो हमारा सिलेक्शन पैनल है उसका भी कोई मेरिट नहीं है, ऐसे ही पकड़ते हैं, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना उनका कोई विजन है। टाइम पास पॉलिसी को बनाते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, और वो आगे जाकर पाकिस्तान टीम को कास्ट करती हैं। अब इस मैच में भी पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो है सिर्फ न्यूयॉर्क की पिच, जो ड्रॉप इन पिच है, क्योंकि उसमें जो पहला मैच है श्रीलंका 77 पर आउट हुई है, और साउथ अफ्रीका ने वो चेज किया था, उसके बाद आयरलैंड 96 पे आउट हुई है। थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच है जिस पर हम इंडिया को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, भारत के खिलाफ जो आज अहम मैच होने जा रहा है, उसके बारे में जो कुछ चेंजिंग्स भी की गई हैं टीम में, जैसे कि आजम खान को मैच से आउट किया गया है और अमाद वसीम को इनेक्शन किया गया है, तो क्या समझते हैं इन चेंजिंग से भी कोई टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी? देखिए, मैं आपको एक इसका स्टैट्स से बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक स्टेटस हायर किया हुआ है सिलेक्शन कमेटी के लिए। वो मेरा ख्याल है किसी जो आपके मीडिया में किसी का रिश्तेदार है, और उसको उन्होंने पैसे देकर ओबलाइज किया हुआ, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में लगाया हुआ है। और स्टैट्स ये है कि 8 रन की एवरेज से आजम खान पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है। 4 साल की परफॉर्मेंस हसन अली की नहीं थी, वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए साथ चला गया था, और ये बाकी 10-10, 15-15 रन वाले कर रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जो रिप्लेसमेंट प्लान या बेंच कैसे स्ट्रांग होता है, आप इंडिया की टीम देख ले, उन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप किया। केएल राहुल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 रन की एवरेज है, टेस्ट मैच में उसकी 50 रन की एवरेज है, और T20 में उसकी 40 रन की एवरेज है। वो ड्रॉप हुआ, उसकी जगह पे जायसवाल आया है। जायसवाल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 75 की एवरेज है, उसकी जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी 64 की एवरेज है, और जो T20 है 35 की उसकी एवरेज है। हमारे ओपनर देखें, उनकी 10-10 रन की एवरेज है। आप चाहे एक वो पंजाबी की मिसाल है कि वो खोते नाल खोता उठाया, तो आप ये मिसाल हमारी पाकिस्तान टीम पे सादिक आती है कि आप जिसको मर्जी जिसकी मर्जी एवरेज के साथ करा लें। 10 रन की एवरेज वाले को आप 12 रन की एवरेज वाले के साथ रिप्लेस करेंगे, तो रिजल्ट वही होंगे जो एज ए क्रिकेटर हम समझते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।